नमस्कार साथियों। और चूँकि ये बहुत बर्निंग ट्रेंड है और हमेशा जो है लोग इसके बारे में बातचीत भी करते हैं और पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ छपता रहता है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यूट्यूब चैनल पे अपने इसी के बारे में जानकारी देते हैं कि टीचर ट्रांसफ़र कब होगा तो कब होगा। तो देखिए, टीचर ट्रांसफ़र कब होगा इसको लेकर के अगर कल के पेपर को माने तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से 60 दिन में टीचर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 60 डेज़ यानी 2 महीने। ये थोड़ा सा कहना बड़ा अजीब है कि इससे पहले भी लगभग 1.5-2 महीने पहले भी उन्होंने यही बात सेम रिपीट किया था कि 2 महीने में टीचर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस बार जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, जैसे सबसे पहले विकलांगों का देखिए ट्रांसफ़र किसी का हुआ नहीं है, लेकिन लिस्ट कम से कम जारी हुआ है और उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। इस हिसाब से देखें तो बाकी लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा और गर्मी की छुट्टियों में जो है सब लोगों का ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। वो इसलिए भी आसान है क्योंकि एक वरीयता का मामला था कि जो जब से ज्वाइन करेंगे तभी से वरीय माने जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल पेज फंस रहा था कि जिनका पहले ट्रांसफ़र हो गया वो वरीय हो जाएंगे, वो उस विद्यालय में जाके क्या हो जाएंगे, वरीय हो जाएंगे। तो ये समस्या को दूर करने के लिए कि सबको डिस्ट्रिक्ट और बाकी चीज़ अलॉट कर दिया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग के बीच में सबको जो है एक ही टाइम पे होगा, तो वरीय कनिए की जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर ओवरकम की जा सकेगी। तो ये बात हुई थी। तो पहले TRE 1 और TRE 2 में से जो बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो ख़ास करके इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला जो मामला था, दूरी के आधार पर जो मामला था, उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि जैसे जब शिक्षा विभाग से घोषणा हो गई कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो बहुत सारे टीचर थे, खास करके महिला टीचर और पुरुष टीचर भी, उन्होंने इसी हिसाब से अपना माइंडसेट कर लिया कि हाँ ठीक है, अब नए विद्यालय में जाएंगे तो पूरे मन से पढ़ाएंगे, पूरे ध्यान दे के पढ़ाएंगे और जो नई जगह पे या डिस्टेंस रहने के कारण जो उनका मन नहीं लग पा रहा था, उस समस्या से निजात मिल जाएगी। बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर प्रेशर था, जैसे अपनी फैमिली को बढ़ाने का, माँ बाप बनने का, तो उन्होंने वो प्लानिंग कर दी। तो एक वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे एक महिला शिक्षिका थी जो ट्रेन में मिली थी, जो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसने फैमिली बढ़ाने का प्लान कर लिया है और उस प्रोसेस में आ गई है, लेकिन अब कौन सा अच्छा डॉक्टर है, किसको दिखाएं, कहाँ दिखाएं, और जहाँ है वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देखभाल करने वाला हो। कंबाइंड फैमिली की ज़रूरत होती है बच्चों को पालने में और केयर करने में, वो उसकी परेशानी थी। तो बहुत मजबूरी में आके उसको क्या है, समय से पहले उसको मेडिकल लीव लेनी पड़ी, मैटरनिटी लीव नहीं, उनको मेडिकल लीव लेनी पड़ी। उसी तरह पुरुष शिक्षक भी हैं, उन्होंने भी इसी ट्रांसफ़र वाला हिसाब किताब को देके अपनी फैमिली को बढ़ाने का सोचा था। वो परेशान हैं क्योंकि जहाँ पर वो हैं पोस्टेड हैं वहाँ वाइफ को रख नहीं सकते हैं, बहुत इंटीरियर एरिया है, और जहाँ पर वाइफ रह रही है वहाँ से उनके रिश्ते रेगुलर ख़राब होते हैं, रोज़ तू मैं होती है। वो बेचारे बड़े टेंशन में रहते हैं कि जैसे बेबी होगा भी तो किस हालत में होगा, हमारा तो हमेशा झगड़ा ही चलता रहता है, मैं केयर ही नहीं कर पा रहा फैमिली को, क्या करूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, घुमा फिरा के एक मानसिक तनाव जो ज़्यादा क्रिएट हो गया। सबसे पहले खुशी होनी चाहिए थी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाने की घोषणा हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली लोग अपने डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुँचे। अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुँचने के कारण उनके बहुत सारे दायित्व जो हैं वो पूरे बर्बाद हो गए। फैमिली का जो बहुत सारा जो दायित्व था पूरा बर्बाद हो गया, कहना सही शब्द नहीं होगा, हाँ, लेकिन प्रभावित तो बहुत बुरी तरीके से हुआ। हो सकता है इतनी बड़ी आबादी है तो कुछ लोगों का जो है फैमिली जो है इसको सफ़र करे, कुछ लोग की शादियाँ टूट जाए, कुछ लोगों के जो प्रोसेस हैं बच्चों का उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, और कुछ लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टी लें। तो देखिए 1 लाख 2 लाख के करीब जो लोग हैं सब मिला करके, अगर वो किसी कारण से अगर तनाव और दबाव में रहते हैं तो उसका असर जो है वो शिक्षा और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर में पड़ता है, स्कूल के ऊपर पड़ता है। तो मेरा एक मैनेजमेंट में मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा है, प्रोजेक्ट मैंने किया था जिसमें ये मैंने बताया था कि अगर लोगों को सुविधा दी जाए कार्यस्थल पे तो उनसे प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं
जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जो बात है, तो 2 लाख लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो कहाँ पर है, वो सफ़र कर रही है। बीच में इलेक्शन का फॉर्म भी भरवा लिया गया, तो लोग और तनाव में आ गए कि अब इलेक्शन ड्यूटी मुझे कहाँ लगेगी। तो देखिए, ये तो क्लियर है कि जहाँ इलेक्शन ड्यूटी लगेगी वहाँ जाके इलेक्शन करवाना होगा, और ट्रांसफ़र हो जाता, इसके बाद इलेक्शन के फॉर्म भरे होते तो यही काम वो थोड़ा ज़्यादा मन लगा के करते। तो पता नहीं हमारे यहाँ का रिवाज सा चल गया है कि तनाव देना और लेना, इसका एक बड़ा नुकसान होगा इन फ्यूचर में, भविष्य में। एक बड़ी आबादी शिक्षकों की है, वो बीपी के कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब जो है ना, इन सब से वो जूझ रही होगी। मतलब मेडिकल वालों का तो चांदी है। बिहार टीचर ट्रांसफ़र जितना लेट होगा, डिले होगा, तो जो मेडिकल का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको एक नए मरीज मिलेंगे, दुधारू, जो कि बेचारे अपनी कमाई का मोटा हिस्सा देते हैं। देखिए, कोई भी जो जॉब है ना, कोई भी जॉब है, उसका एक सिस्टम है। अब शिक्षक को छोड़ दीजिए, जो शिक्षक जो गांव घर में और बाकी जगह पोस्टेड हैं, उनका सारा समय उसी में गुजर जाता है। उनके पास ना फैमिली के लिए समय है, ना उनके पास शादी ब्याह या कोई रिलेटिव्स के लिए समय है। फर्दर खुद को अपग्रेड करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। और उनको करना क्या है, स्कूल में जाके रहना है। स्कूल में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है, लेकिन स्कूल में जाके बने रहना है। इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको लेकर के तो एक अलग सा जो है पूरा विस्तार से एक वीडियो बन जाएगा कि उनको किस तरह से। देखिए, स्कूल में सिर्फ टीचर बैठा है और पूरा टाइम पास कर रहा है, उससे एजुकेशन का ग्रोथ नहीं होगा। टीचर को जो है छात्र बांट दिए जाने चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ स्कोर आए। वो कम से कम उतने जो छात्र हैं, वो कम से कम जो है पेपर में उनका नाम आए, टॉपर में, या 90+ मार्क्स वगैरह लेकर के आए। इस तरह का हिसाब किताब बैठना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर कोई टीचर है, अगर उसके 5 जो विद्यार्थी हैं उसके 90+ मार्क्स आते हैं, तो शिक्षा विभाग उनके लिए कुछ पारितोषिक घोषित कर दे। और सबसे बेस्ट है कि उनको 1 साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दे। तो ये देखिए कि इससे क्या होगा कि किस तरह से वो अपलिफ्ट होता है ये शिक्षा का सारा मामला, खास करके सरकारी स्कूलों का। इसी तरह अभी उम्मीद की जा रही है कि टीचर का ट्रांसफ़र जो है वो जून महीने में गर्मी की छुट्टियों में सभी का हो जाएगा, लगभग ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के भी कोई सही तरीके से टाइम टेबल वगैरह जो है वो बना हुआ नहीं है। मेरी मानिए तो TRE 3 से पहले, TRE 3 के ज्वाइनिंग से पहले TRE 1-2 का ट्रांसफ़र हो जाता तो बेहतर होता, क्योंकि वरीयता में फिर मामला नहीं फंसता। TRE 1 और 2 वाले जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, अगर उनकी ज्वाइनिंग होती है TRE 3 के बाद, तो टेक्निकली वो TRE 3 से क्या है, जूनियर उस काउंट होंगे, जैसा कि बताया गया है। तो चलिए, यही सब बातें हैं। कल के पेपर की माने तो 60 दिन फिर शिक्षा मंत्री ने बोला है, पहले भी 60 दिन बोला था, उसके भी 60 दिन होने को आए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हो जाएगा। अगर नहीं होता है, ट्रांसफ़र डिले होता है, तो ये देखिए कि लगभग जो है 1,90,000 के करीब टीचर, और हर टीचर के साथ साथ कम से कम 5 लोग प्रभावित होने वाला, तो 2 लाख गुने 5। तो ये देखिए, ये एक बड़ा सा आंकड़ा है जो कि कहीं ना कहीं सफ़र करती है, परेशान होती है। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।